जय श्री स्वामीनारायण। आज हम सुनेंगे कि क्या भगवान श्री स्वामीनारायण इस ब्रह्मांड में अवतरण लेने वाले थे, उनका विवरण कौन कौन से शास्त्र में किया गया है। यह वीडियो देखकर आपको खुद ही समझ जाएगी कि भगवान श्री स्वामीनारायण क्या है। जब जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ता है तब भगवान का अवतार होता है। गीता जी में कहा है कि जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अवतार धारण करता हूँ। और गीता जी में और आगे शास्त्रों में जो भी श्लोक दिए हैं वह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पहला शास्त्र है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में कहा है कि सतयुग में दत्तात्रेय, त्रेता युग में रामचंद्र जी, द्वापर युग में श्री कृष्ण और कलयुग में धर्मदेव के पुत्र स्वामीनारायण प्रकट होंगे। दूसरा शास्त्र है पद्म पुराण। पद्म पुराण में कहा है कि जब लोग में ज्यादा पाखंड आएगा तब स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम पाप रूपी कीचड़ में गिरे हुए मनुष्य का उद्धार करेंगे। तीसरा शास्त्र है विश्वक्सेन संहिता। विश्वक्सेन संहिता में कहा है कि मैं सजानंद स्वामी ऐसे नाम से पृथ्वी पर अवतार धारण करके सभी जनों का वैकुंठ लोक में ले जाऊंगा। चौथा शास्त्र है विष्णु धर्मोत्तर। विष्णु धर्मोत्तर में कहा है कि जिसके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश होता है, ऐसे पवित्र धर्मवंश के हरिप्रसाद विप्र के घर हरि ऐसे नाम से प्रकट होके पृथ्वी पे प्रसिद्ध होंगे। और पांचवा शास्त्र है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कहा है कि अर्जुन के सहित जो मैंने युद्ध में जो असुरों को मारा था और जो असुरों अर्जुन से मरे थे, और मुझे देख के जिसकी मृत्यु हुई थी उसका मोक्ष हो गया, और जो अर्जुन से जिसकी मृत्यु हुई थी असत वासना वाले असुरांश राजाओं पुनः जब पृथ्वी पर अधर्म करेंगे तब हे ब्राह्मण, मैं कलयुग की प्रवृत्ति में भी धर्मदेव थकी मूर्ति में भी नर नारायण को निमित्त करके सामवेदी ब्राह्मण होके मैं सत धर्म का स्थापन करके दुर्वासा के शाप से मरीच्यादिक मुनि सहित मेरे माता पिता धर्म भक्ति का असुरांश गुरुओं और राजाओं थकी रक्षण करूंगा। तो इस तरह हमने देखा कि पांचों शास्त्रों में भी लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण स्वामीनारायण भगवान धरती पर उसका अवतार होने वाला था। तो ऐसा कोई कह नहीं सकता कि कोई शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि भगवान श्री स्वामीनारायण का अवतार होने वाला था। और अब हम आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी थकी एक आख्यान सुनते हैं। स्वामीनारायण प्रकट हुए उसके पहले ऐसा एक महाचमत्कारी आख्यान हम सुनते हैं। एक बार छपैया धाम में बालक राम तरवाड़ी बहुत बीमार हुए थे। तब उनके पुत्र दून तरवाड़ी तथा कृष्ण शर्मा तरवाड़ी वह दोनों भाई श्रीमद् भागवत सप्ताह करवाते थे। सप्ताह की समाप्ति हुई तब उनके सर्व संबंधित एकत्रित होके अयोध्या सरयू नदी पे बालक राम तरवाड़ी को लेके जाने का विचार किया। तब बालक राम तरवाड़ी बोले, हे संबंधी जनों, आप मुझे सरयू गंगा लेके मत जाओ, क्योंकि मैं यहीं पे ही देह त्याग करूंगा। ऐसा सुन के दून तरवाड़ी ने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे कि पितृलोक में हमारी बहुत निंदा होगी, इसीलिए जरूर ले जाना पड़ेगा। ऐसा सुन के बालक राम तरवाड़ी सोए थे, वह तत्काल बैठ के बोले, हे पुत्र, आपके पितृलोक में निंदा नहीं होगी, क्योंकि यह छप्पयापुर की पृथ्वी बहुत पवित्र है, इसीलिए यहाँ पे प्रभु पुरुषोत्तम स्वयं प्रकट होंगे, और मैं तो पूर्व का कश्यप ऋषि हूँ। ऐसा बोले। ऐसा सुन के उनकी पत्नी जीवरानी बाई ने दोनों पुत्रों को खुद के पास बैठाकर कहा कि हे पुत्रों, आप दोनों भगवान की भक्ति करना और खुद के वर्णाश्रम का धर्म निभाना, और मैं तो सती हूँ, इसीलिए मैं तो पति के साथ जल के इस देह का त्याग करूंगी। ऐसा माता का वचन सुन के
दोनों भाई अतिशय चिंता करने लगे। तब उनको बहुत वार्तालाप किया, शांत करवाया, परंतु कोई शांति नहीं हुई। बाद में जीवरानी बाई खुद स्नान करके ब्रह्मरूप होके हाथ में माला लेके स्थिर वृत्ति करके अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। बहुत समय हुआ, तब अक्षराधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात अद्भुत दर्शन देके बोले, हे जीवरानी बाई, यह जो आपकी पुत्री भवानी बाई और उनकी पुत्री भक्ति ऐसे नामक करके पुत्री होगी और बड़ी सरवाई में इटार गांव में बाल शर्मा नामक विप्र के घर धर्मदेव खुद अवतार धारण करेंगे और वह धर्मदेव को यह छप्पैयापुर के भक्ति देवी के साथ शादी होगी। तब मैं धर्म भक्ति थकी काल में प्रकट होऊंगा और कई अक्षरधाम के मुक्त भी यहीं प्रकट होंगे और धर्मदेव के कुल में भी आचार्य पद की स्थापना करूंगा। ऐसे कई बात करके अंतर्धान हो गए। तब वह जीवरानी बाई तत्काल वहां से उठ के आनंद हुई और यह हकीकत खुद के पुत्रों को बताया। ऐसे समय में बालक राम तरवाड़ी देह त्याग करने की तैयारी में थे, इसीलिए बात अधूरी छोड़ के ही उनके पास जीवरानी बाई चली गई और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठ के उच्च स्वर में भगवान का नाम लेके भगवान की स्मृति करवाई। तब तुरंत ही देह त्याग किया। बाद में उनको अग्नि संस्कार के लिए नारायण सरोवर से पूर्व दिशा में खुद के आंबावाड़िया में ले गए। तब जीवरानी बाई खुद के पति के पीछे सती होने के लिए निकले। तब उनके दोनों पुत्र रुदन करने लगे। इसीलिए जीवरानी बाई ने उन दोनों पुत्रों पर दया करके उन दोनों पुत्रों पर और सभी जनों को धीरज दी और आशीर्वाद देके बोले, हे पुत्रों, हे संबंधी जनों, मुझे भगवान ने दर्शन देके जो बात की है वह पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रकट होंगे और आप सबकी आपत्ति को दूर करेंगे। आप कोई चिंता ना करें। ऐसा कर सती हुई और जीवरानी बाई को प्रकट होने का स्वयं प्रभु ने कहा था। उस हिसाब से उनका वचन सत्य करने के लिए यह छप्पैयापुर में धर्मदेव भक्ति माता के वहां प्रकट हुए थे। ऐसा पूर्व में सभी शास्त्रों में प्रकट पुरुषोत्तम नारायण प्रकट होंगे, ऐसा सभी शास्त्रों में पुरावा दिया है। जय श्री स्वामीनारायण।